warahmatullahi wabarakatuh to all of you. This is Sajid sir from Ideal Institute. Welcome back to my channel. आज हम फिर से आपके दरमियान में एक एजुकेशनल वीडियो लेकर आ चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है रेगुलर कॉलेज वर्सेस ओपन कॉलेज। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आप सबको यह बताना चाहता हूं कि आज के जो जनरेशन है उसमें एजुकेशन कितना महत्व है और उसका कितना इंपॉर्टेंस है। और आजकल देखते होंगे कोई भी अच्छी एक जॉब के लिए या फिर एक अच्छा पोजीशन हासिल करने के लिए एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट्स जो 12th पास कर चुके हैं, मैं उनको गुजारिश करूंगा कि वो अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखें, क्योंकि आज का पीरियड पहले जैसा नहीं है। आजकल हर चीज एजुकेशन से ही रिलेटेड है। हर चीज के लिए आपको ग्रेजुएट्स पूछ रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएट्स या पीएचडी। आज आपके सामने जितने भी बड़े बड़े कंपनीज है, विप्रो, अमेजॉन, जितने भी, वो सारे के सारे ग्रेजुएट्स को वेलकम कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है सारे स्टूडेंट से कि वो जरूर अपने फर्दर स्टडीज, हायर स्टडीज के लिए जरूर विचार करें और जरूर आगे पढ़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और हम स्टार्ट करते हैं रेगुलर कॉलेज से। जैसा कि आप सबको पता है कि रेगुलर कॉलेज तो पहले उन स्टूडेंट्स को मिलता जो कट ऑफ लिस्ट क्लियर करते, जो अपने कोई भी एंट्रेंस टेस्ट में जो है ना एक रैंक लाते या फिर मैनेजमेंट के जरिए सीट्स हासिल करते। और रेगुलर कॉलेजेस की खासियत ये होती कि स्टूडेंट्स को खास ध्यान रख के वो पढ़ाते। वहां पर रेगुलर उनका इंटरेक्शन होता अपने प्रोफेसर्स और टीचर्स के साथ। लाइव क्लासरूम्स में जो है ना चैप्टर्स एक्सप्लेनेशंस होते। वहां पर स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो अपने डाउट्स क्लियर कर सके। और सारा का सारा अगर कोई इंजीनियरिंग या मेडिकल की फील्ड में है तो उनको सारा का सारा एक्सप्लेनेशंस होता, प्रैक्टिकल्स वगैरह सारे के सारे होते। और उनको जो है ना एक अपनी एक कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने का चांस मिलता। और वहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं एक रेगुलर कॉलेज में अलग अलग स्टेट से भी जो है ना कॉलेज में या मिलने का एक अपॉर्चुनिटी मिलती, जिसको हम जैसा कि आपको पता है कि जो डाइवर्सिटी में जो डेवलपमेंट होता है, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, वो देखने को आपको रेगुलर कॉलेज में ही मिलता। अगर मैं बात करूं आपको ओपन कॉलेज की, तो ओपन कॉलेज में ये सारी झंझट नहीं रहती। वहां पर सिर्फ और सिर्फ हफ्ते में एक दिन क्लास होती या 2 दिन बमुश्किल। और वहां पर आपको एक असाइनमेंट सबमिट करना पड़ता है एग्जाम से पहले, जो इसके मार्क्स भी आपको दिए जाते। और एग्जाम उतना टफ नहीं रहता, इजी, आप पास करिए जैसा ही रहता। और उसके साथ साथ जितने चीजें मैं आपको वहां बताया, यहां आपको सेल्फ लर्निंग करना पड़ता। यहां पर आपको हर चीज की एबिलिटी आपको खुद जो है ना ट्यूशंस के जरिए ग्रो करना पड़ता। मेरी उन सारे स्टूडेंट्स को गुजारिश है जो ओपन से अपना करियर सोच रहे हैं, वो प्राइवेट ट्यूशंस लगा लें या फिर पर्सनल डेवलपमेंट के कोर्सेज करें या फिर स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव करें, ताकि अगर आप जैसा पोस्ट ग्रेजुएशन करें या ग्रेजुएशन करें तो आपका लेवल भी उतने हायर लेवल का रहना पड़ता। तो उसके लिए आपको जो है ना एक प्राइवेट से ट्यूशन वगैरह, ये सब आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर मैं बात करूं फिर से अगर रेगुलर कॉलेज की, तो वहां पर जो है ना स्टूडेंट्स को बहुत सारे सेमिनार्स रहते, बहुत सारे असाइनमेंट सबमिट करना रहता और बहुत सारे एक्टिविटीज करते। तो स्टूडेंट्स को जो है ना वो ज्यादा अपॉर्चुनिटी रहती काफी सारे चीजें लर्न करने की। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर ओपन वालों को उतना ऑप्शंस नहीं रहते। अगर मैं बात करूं मटेरियल्स की, स्टडी मटेरियल्स यहाँ पर रेगुलर में आपको नहीं मिलते, यहाँ पर आपको खरीदना पड़ता। और ओपन में आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइड किए जाते कॉलेज की तरफ से। अगर मैं बात करूं आपको कुछ पॉपुलर रेगुलर कॉलेजेस की जो कि हैदराबाद में है, तो आप जागृति डिग्री कॉलेज बहुत बेहतरीन है, जहां पर रेगुलर कॉलेज बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता। डेक्कन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मुफ्फखम जा एमजे कॉलेज जो कि बहुत ज्यादा मशहूर है, अनवर उलूम कॉलेज, एमएस कॉलेज वगैरह वगैरह। अगर मैं ओपन की बात करूं, सबसे पहला जो नाम सारे इंडिया में आता वो है इग्नू का। इग्नू का फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसमें तकरीबन 4 मिलियन स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं। तकरीबन 40 लाख के करीब स्टूडेंट्स वहां पर। आप इमेजिन करें कितने स्टूडेंट्स वहां पर है। इतनी आबादी तो किसी एक छोटे से जो है ना एक कंट्री में भी नहीं रहती। तो उतनी ज्यादा वहां पर स्टूडेंट्स वहां पर एनरोल्ड होते। वहां पर कुछ प्लेसमेंट्स ड्राइव भी होते। और इग्नू के अलावा अगर मैं बात करूं उस्मान यूनिवर्सिटी का पीजीआरआर, प्रोफेसर जी राम रेड्डी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी,
मद्रास यूनिवर्सिटी, और जैसा मैं बताया आपको इग्नू न्यू दिल्ली का है। बट ओपन में आपको ये फायदा होता कि अगर कोई दूसरे स्टेट्स की हमारे पास अगर उसके जो ना स्टडी सेंटर्स है, तो आप यहां से ही उसका एडमिशन ले सकते, और आपको स्टडी मटेरियल मिलती, गाइडेंस मिलता, और आप जॉब करते करते अपनी क्वालिफिकेशन को कंटिन्यू करते कर सकते। ये आपको एक एडवांटेज रहता ओपन का। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूं रेगुलर की, तो वहां पर प्लेसमेंट ड्राइव्स बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे आप लास्ट ईयर एजुकेशन की लास्ट ईयर में रहते तो बहुत सारे कंपनीज आपके कॉलेज में आती, वहां से आपको हायरिंग होती, वहां से आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती। बहुत सारी कंपनी से रेगुलर में, जैसा कि विप्रो है, अमेजॉन है, और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसे बड़े बड़े कंपनीज आके हायर करते स्टूडेंट्स को, क्योंकि रेगुलर वालों का जो नॉलेज रहती है, या रेगुलर वालों के पास जो इंफॉर्मेशन या फिर नॉलेज एकदम नेक्स्ट लेवल की रहती है। जैसे मैं बताया आपको, रेगुलर क्लासेस होते हैं तो उनका इंटरेस्ट टोटल स्टडीज में रहता, वो कमाई के पीछे नहीं जाते। ऑन दी अदर हैंड अगर हम ओपन की बात करें तो यहां पर भी कुछ सेलेक्टेड जो है ना यूनिवर्सिटीज है जहां पर आपको प्लेसमेंट देते हैं, जैसे इग्नू बताया, और बहुत कम है यूनिवर्सिटीज। आप ताकि ये यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स लेती ही इसलिए ताकि वो कहीं जॉब करते हैं या कोई अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, तो उस वजह से वो ओपन में अपना एडमिशन लेते हैं। और उसके अलावा जो ज्यादातर हम स्टूडेंट्स को देखते हैं जो ओपन से अपना एडमिशन लेते हैं, वो ज्यादातर या तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि आईएएस, आईपीएस है या सीए है, ताकि उनके पास टाइम बहुत ज्यादा होता, तो वो अपना जॉब करते हुए, अगर हाउस वाइफ है तो जो है ना वो रेगुलर नहीं जा सकते कॉलेज को, तो वो अपना स्टडीज एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते। तो ये सारे फायदे ओपन में आपको मिल सकते हैं। और इससे भी ज्यादा फायदा जो है ना, अगर आप देखेंगे कि सर्टिफिकेट्स को अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे, तो दोनों के सर्टिफिकेट्स एक ही होते हैं। लाइक उसमें कोई फर्क नहीं होता। ओपन वालों को ये मेंशन नहीं होता कि आप डिस्टेंस से करे हुए हैं, और रेगुलर वालों का तो खैर वो तो रेगुलर ही है। तो बहुत सारे लोगों को ये धारणा है कि रेगुलर का ज्यादा इंपॉर्टेंस होता और ओपन का नहीं रहता। ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों के भी बराबर वैल्यू रहती। इतना है कि कोर्सेस में अगर आप देखें तो ओपन में कुछ कम कोर्सेस आपको मिलते हैं, फिर भी बहुत ज्यादा, जैसा कि बीकॉम, बीए, एमकॉम, एमफिल, पीएचडी, इवन आप बीएड भी इसमें कर सकती है एक एंट्रेंस एग्जाम लिख के। और ऑन दी अदर हैंड अगर मैं रेगुलर की बात करूं, तो रेगुलर में आपको जितने भी कोर्सेज जो बताए जाते, वो सारे के सारे कोर्सेज आपको रेगुलर में तो मिलना ही मिलना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको स्टडी मटेरियल्स यहाँ पर प्रोवाइडेड है, आपको एक एनवायरनमेंट मिल जाता रेगुलर में। और एक इंफॉर्मेशन मैं आपको ये देना चाहूंगा कि जो कोई भी अपना ओपन यूनिवर्सिटी से अगर कोई एडमिशन लेना चाहे, और जो कोई भी हमारे अतराफ एरिया में है, तो वो हमारे इंस्टीट्यूट, आइडियल इंस्टीट्यूट बारकस में भी आप आ सकते। उसका एड्रेस मैं आपको स्क्रीन पर डाल दूंगा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दूंगा। हम आपको पूरा गाइड करेंगे कि किस किस यूनिवर्सिटी में, ताकि जो टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज है उससे हम फॉरवर्डिंग्स कराते। तो चाहे वो मास्टर्स हो या ग्रेजुएशन हो, उसके हम एडमिशंस भी लेते। नॉट ओनली इन दिस बट ऑल्सो अगर एसएससी और इंटरमीडिएट भी अगर आप रेगुलर या टॉस से देख रहे हैं, तो वो भी सारी फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल है। आप हमारे इंस्टीट्यूट में हमें फोन करके आ सकते हैं, या अगर आपको लोकेशन या गूगल मैप के जरिए भी होना है, तो आप हमें इस नंबर पे, स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर आप हमें कांटेक्ट करके लोकेशन मंगा सकते हैं। हम आपको पूरा गाइड करेंगे, ताकि आज के टाइम पे एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना अब्रॉड जाके पढ़ना चाह रहे हैं, तो अगर वो इंटरमीडिएट करके अगर ग्रेजुएशन में जाएंगे तो उनको बहुत ज्यादा फीस लगती। अगर आप ग्रेजुएट्स हैं, अगर आप कोई जॉब भी करते साथ साथ, अगर आप मास्टर्स के लिए डालेंगे, तो अब्रॉड में भी अगर आप जा रहे हैं, जैसे यूएस, कनाडा वगैरह जो भी कंट्रीज आप ऑप्ट कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहती और आपको कम से कम फीस में हो सकता। तो ये थी कुछ रेगुलर और ओपन से रिलेटेड बातें। उम्मीद करता हूं कि आप आपकी एजुकेशन को जरूर कंटिन्यू रखेंगे, ताकि आप एक गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते कि गवर्नमेंट कोई नई बदलेगी या पुरानी रहेगी तो हमें जॉब्स मिलने वाले हैं। हमको खुद को इसके बारे में फैसला करना है, और हमको खुद आगे तालीम के और हमारे अच्छे भविष्य के बारे में हमको तालीम हासिल करना बेहद जरूरी है। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर हमें YouTube पे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, फी अमानिल्लाह।